हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, गामा फंक्शन पर एक प्रूफ लेकर के आया हूँ। ये समझ लीजिए एक प्रकार की थ्योरम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m log ऑफ x टू द होल पावर n with respect to x from 0 to 1 equal to -1 to the power n gamma n plus 1 upon m plus 1 टू द होल पावर n plus 1। ये दिखाना है ला करके। तो देखिए प्रूफ हमारे पास में क्या होगा इसका प्रूफ। देखिए इस प्रूफ में के लिए भी क्या करना है, इसमें लेट आई इक्वल टू 0 to 1 x to the power n log of x to the whole power n with respect to x। या क्या करना है, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। अब यहां पर पुट कर दें। पुट क्या पुट करें, log ऑफ x इक्वल टू माइनस टी पुट करें। यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, टू द बेस ई है। क्या है ये, टू द बेस ई है। नहीं लिखा है तो टू द बेस ई लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लिखा हुआ 2 to the power 3 इक्वल टू 8। इसे लॉग की फॉर्म में एक्सपेंड करें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये होता था log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ये होता था। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करें, अगर हमें ऐसा गिवन है तो हम इस फॉर्म में इसे कैसे लिख लें। देखो, जो बेस था वो बेस ही रहा, ये बेस है, ये पावर है, और जो वैल्यू थी इस पूरे की वो पावर बन गई। तो देखें हमारे पास में हम इसको देखिए, बेस हमारे पास में क्या है, यहां पर ये ई बेस है, कुछ नहीं लिखा है, ई बेस है। तो देखिए ई बेस 2 बेस था तो 2 to the power 3 ये वैल्यू हो गई, ई टू द पावर ये वैल्यू हो गई माइनस टी, और इक्वल टू एक्स हो गया। इक्वल टू ये वाला पार्ट इक्वल टू हो गया, ये वाला पार्ट इक्वल टू हो गया, और ई टू द पावर माइनस टी ये लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये समझ में आया होगा बच्चों। तो देखें आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी, डिफरेंशिएशन हुआ ये। तो ये डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स हुआ। अब हम लिमिट्स देख रहे हैं क्या हो जाएंगे हमारे पास में। लिमिट्स व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो हमारे पास, हम स्टूडेंट्स इस चीज को ग्राफ से समझाते हैं आपको। लॉग का ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, और लॉग का ग्राफ जो है स्टूडेंट्स इस प्रकार से है। ये तो देखिए हमारे पास में वैल्यू है, इस माइनस को हम यहां ले लें, माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इक्वल टू टी। अब हम लॉग ऑफ
जीरो के आसपास पहुंचे, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू ये देखें, ये ओरिजिन है, तो एक्स की वैल्यू जीरो के आसपास यहां होगी, ये क्या पहुंचेगी, माइनस इन्फिनिटी में पहुंचेगा। तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस तो ये साइन, माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू टी। तो ये इन्फिनिटी आ गई टी की वैल्यू। तो टी हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी आ गया। चाहो तो आप ये ग्राफ से समझा सकते हो वहां पर ये लिख करके। अब व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी, अब x की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या चली जाएगी हमारे पास में, इन्फिनिटी हो जाएगी ये वैल्यू। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पर, हमारे पास में x की वैल्यू इन्फिनिटी पर लॉग इन्फिनिटी x इन्फिनिटी टू द बेस ई टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में x की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाए, x की वैल्यू इन्फिनिटी चली जाए, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू। तो देखें स्टूडेंट्स, देख लें वीडियो सही चल रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ, तो देखिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट जीरो थी, जीरो रख ली, टी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। लो अपर लिमिट 1 है स्टूडेंट्स, जीरो नहीं, 1। और हम यहां क्या पुट कर दें, माइनस लॉग ऑफ 1 टू द बेस ई इक्वल टू टी। और स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर जीरो होती है, ये वैल्यू जीरो हो गई, टी टी इक्वल टू क्या आया, जीरो आ गया, टी इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये मैंने आपके लिए लिमिट समझा दी, आपके समझ में आई होगी बहुत अच्छी। देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ। ये स्टूडेंट्स प्रूफ नहीं दिखाई दे रहा, लिखा हुआ इधर लिख देता हूं, प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लिमिट पुट कर लें, x जीरो है तो ये इन्फिनिटी हो गई, और x 1 है तो t जीरो हो गई। x क्या है, e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी होल पावर m इंटू, ये x की वैल्यू पुट कर दी यहां से, लॉग ऑफ x टू द बेस e, लॉग ऑफ x टू द बेस e क्या है, माइनस टी, ये पुट कर दिया। लॉग ऑफ x टू द बेस e की जगह माइनस टी, पावर होल n है, इंटू dx क्या है, माइनस e टू द पावर माइनस टी dt। ये माइनस मैं कहां कर लूं, यूज यहां कर लूं। चलो अभी लिखते हैं, इन्फिनिटी से जीरो, e टू द पावर माइनस एम टी, इसे क्या ले सकते हैं, माइनस 1 टू द पावर एम टी टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। देखिए स्टूडेंट्स, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी
कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना ले, तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो सिंस एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, अगर मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना लूं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना लूं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाकी एज इट इज रहेगा। तो देखिए, एक्सक्यूज मी, 0 टू इंफिनिटी -1, यहां लिख लेता हूं, -1 टू द होल पावर n। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए, e टू द पावर माइनस एम टी, ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस एम टी और ई टू द पावर माइनस टी, बेस सेम पावर से एम टी प्लस माइनस टी, ई टू द पावर माइनस एम टी माइनस टी, ई टू द पावर माइनस टी कॉमन एम प्लस 1। तो ई टू द पावर माइनस एम प्लस 1 टी, इसे और इसे से टी टू द पावर एन एज इट इज, टी टू द पावर एन डी टी। ये देख लें स्टूडेंट, सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं है? यस, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कर लेते हैं, ये वर्क था, यहां पर हमारे पास में गामा फंक्शन में e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 ये होना चाहिए, तभी हम गामा n लिख पाएंगे। अब देखो, हमारे पास लिमिट है एलिमेंट, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स मतलब टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ माइनस टी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास में कुछ और है। ये तो इस पूरे को हम एज्यूम कर ले u। तो देखो, u एज्यूम कर लेते हैं, पुट m प्लस 1 p इक्वल टू u पुट कर दिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें, m प्लस 1 ये dt इक्वल टू du। तो dt इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? du बाई m प्लस 1। अब लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स क्या चेंज हुई? व्हेन किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है? टी के रेस्पेक्ट। अब ये टी की वैल्यू होगी, टी की वैल्यू 0, टी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू अगर हम 0 लगाएं तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू इनफाइनाइट लगाएं, इन्फिनिटी की मल्टीप्लिकेशन किसी से इन्फिनिटी होगा, तो u की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ गई हमारे पास। तो लिमिट एज इट इज रही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास लिमिट क्या है? सॉरी, -1 टू द पावर n, ये -1 टू द पावर n, लिमिट 0 से इंफिनिटी ही रही। e टू द पावर माइनस m प्लस 1 ऑफ t की जगह पर क्या पुट कर दिया गया? u पुट कर दिया गया। ये u है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये बच्चों u है। t, तो देखिए t क्या निकल करके आएगा यहाँ पर? t इक्वल टू
u अपॉन m प्लस वन। तो t की जगह पर क्या पुट कर दें, इस t के स्थान पर u अपॉन m प्लस वन होल पावर n है तो n पुट कर देंगे इनटू dt क्या निकल करता है, du ओवर m प्लस वन, du ओवर m प्लस वन। पेशेंस लिखो, सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, m प्लस वन टू द पावर n है और m प्लस वन टू द पावर वन है, तो ये हो गया m प्लस वन टू द होल पावर n प्लस वन इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर n du। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है स्टूडेंट्स, माइनस वन टू द पावर n अपॉन m प्लस वन टू द होल पावर n प्लस वन। और देखिए स्टूडेंट्स 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u, e टू द पावर माइनस u। अब हम गामा फंक्शन में पावर क्या होती है, माइनस वन जरूर होना चाहिए। तो n है हमारे पास, माइनस वन बनाया तो एक प्लस वन अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, ये डी। अब इसको क्या लिख लें, देखिए स्टूडेंट्स इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, हटा दें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n अपॉन m प्लस वन टू द होल पावर n प्लस वन। और ये क्या हो गया, किससे, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू गामा n। से हम इसके लिए क्या लिख देंगे, गामा n प्लस वन। तो देखें ये रिजल्ट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये थी, इसके स्थान पर ये बता दें 0 टू 1 x टू द पावर n log ऑफ x टू द बेस e है स्टूडेंट्स, ये विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n अपॉन m प्लस वन टू द होल पावर n प्लस वन गामा n प्लस वन। ये रिजल्ट मैंने सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो मेरे चैनल के लिए स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।